काफी घट गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3T की जो नीति अपनाई गई है और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जैसे ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट में ट्रेसिंग के लिए एक अभिनव प्रयोग किया गया कि पूरे प्रदेश में सर्विलांस, जो एक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, लगभग साल से पहली लहर से ही ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें और विभिन्न अन्य विभागों की टीमें घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाश रही और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 5 मई से जो एक 97,000 गाँव में 80,000 निगरानी समितियों के माध्यम से, जिन निगरानी समितियों में आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये सब भी जब गांव-गांव गए हैं और एक एक घर में उन्होंने लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशा है, इस प्रकार का प्रयोग किया गया जिससे उत्तर प्रदेश का सरकारी अमला, सरकारी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, अन्य विभाग हैं, लगभग 17 करोड़ 23 लाख 24 करोड़ की आबादी में से 17 करोड़ की आबादी तक स्वयं सरकार की टीमों ने पहुंच के जानकारी ली उनके स्वास्थ्य के बारे में, और अगर उन्हें लक्षण थे तो उनकी जांच कराई गई, टेस्ट कराए गए और उन्हें समय रहते उनको क्वारंटीन किया गया, समय रहते उनको आइसोलेशन में रखा गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया का एक अभिनव प्रयोग जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, यही कारण है कि जहां अभी देश के अन्य प्रदेशों में हजारों की संख्या में प्रतिदिन नए मामले आ रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो है वो लगभग 100 से भी कम अब मामले आए हैं। केवल 90 मरीज नए आए हैं और 162 लोग या तो अस्पताल से ठीक होकर घर गए हैं या घर पर ही रहकर वो ठीक हुए हैं, उन्होंने अपने ठीक होने की सूचना दी है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि 30 अप्रैल को ये 3,10,000 मामले थे और इसी तरह से प्रतिदिन आने वाले मामले 23 अप्रैल को 38,000 थे। तो अब 38,000 से अब 8 जुलाई को कल का मामला रहा है, कल ये घट के प्रतिदिन रहने वाले मामले 90 रह गए हैं और कुल मामले जो हैं वो 1,697 रह गए, 1,700 से भी कम हो गए। तो ये जैसे अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उत्तर प्रदेश का जो एक मॉडल आया है जिसमें कि 3T और उसके साथ सर्वेक्षण, सर्वेलेंस, निगरानी समितियां और साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू। देखिए, आंशिक कोरोना कर्फ्यू भी एक अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो आबादी के अंश हैं, जो उससे हिस्से हैं बड़े, वो किन्हीं को रोजगार से वहाँ पर जो उनका रोजगार छूट गया, किन्हीं का काम धंधा कम हो गया। परंतु उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया जिसमें कि उद्योग निरंतर चलते रहे, चीनी मिलें लगातार काम करती रहीं, वो किसानों के हित में उनका गेहूं लगातार खरीदा जाता रहा, बल्कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगने से ज़्यादा गेहूं किसानों से इस कोरोना के समय में खरीदा गया। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक गतिविधियां, वो सब चलती रही, किसी प्रकार की उनको रोक नहीं हुई। इसके बावजूद जब कोरोना में अब वर्तमान में जो है संक्रमण में कमी आई है, ऐसे में सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी टीम 9 की बैठक में भी सभी से ये अनुरोध करने को कहा है कि हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी हम लोग बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें और भीड़ भाड़ में जाना आवश्यक हो तो सामाजिक दूरी का पालन करें। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी क्रम में ये सब पूरा जो तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, उसमें दो जो है मुख्य जो काम है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग के लिए टेस्टिंग आवश्यक है। तो टेस्टिंग में देश में सबसे नंबर 1, 6 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश के किसी भी राज्य में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का एक एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की, टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला प्रदेश बन गया है, जिसमें 3,60,81,000 डोज दी गई हैं। ये देश में सबसे अधिक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए
जो है हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सराहना भी की है। और लोगों में भी जो एक इस टीकाकरण के प्रति उत्साह है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है, क्योंकि बहुत सारे पक्षों द्वारा टीकाकरण के विरोध में भी काफ़ी बयान दिए गए थे। तो अब टीकाकरण के प्रति उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संतोष जाहिर किया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये भी विशेषज्ञों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि ये नया वेरिएंट कौन सा इस वायरस का है, तो उसमें भी अब उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब भी प्रारंभ हो गई है। और केजीयू में लगभग 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है, जिसमें 107 सैंपल जो है हमारा जो यहाँ पहले से डेल्टा वेरिएंट चल रहा था वो है, केवल 2 सैंपल एक नया कापा वेरिएंट के पाए गए थे और ये प्रदेश के लिए नए थे। इस प्रकार उन पे ध्यान रखा जा रहा है। एक जो इस प्रकार का नया वेरिएंट है उसके बारे में जानकारी और एकत्रित की जा रही है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं कि टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक केंद्र खोले जाएं और टीका केंद्र के लिए एडवांस स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी टीका लगाने के लिए आने वाले व्यक्ति को इंतजार न करना पड़े और उसके साथ साथ टीका केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ भाड़ भी ना हो और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो, ऐसी भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोविड में जो हमारे जो परिवार निराश्रित हुए हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके बच्चों की और निराश्रित महिलाओं की योजनाएं पहले से ही लागू की गई हैं। उसके साथ साथ उनका उत्तराधिकार का विरासत का अभियान चालू हो गया है आज से विरासत दर्ज करने का। इसके साथ साथ जो हमारी ऐसी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें और कैसे उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सकता है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा बाल और महिला विकास विभाग है उसको निर्देशित किया है कि इस संबंध में एक विस्तृत योजना बनाकर उनके सामने जो है प्रस्तुत की जाए। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देश दिया है कि वर्तमान में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उनमें किसी प्रकार की हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त रहता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि वो ड्यूटी के समय इस प्रकार का अपना आचरण भी निभाएं कि इस प्रकार की गतिविधि को प्रत्येक दशा में रोका जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार जो है वो संभावित तीसरी लहर के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रही है और उसी में ऑक्सीजन की व्यवस्था समुचित कराने का भी प्रयास चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 536 जो है वो नए प्लांट जो है ऑक्सीजन के स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से 146 प्लांट ने जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि प्रत्येक अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो। अगर किसी प्रकार की आगे की कोई वायरस की अगली लहर आती है तो उसमें ऑक्सीजन की समस्या से किसी भी को कष्ट ना हो, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इस प्रकार आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक तरफ जहां पर कोविड-19 की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा की गई और साथ साथ में देश में नंबर 1 टीका लगाने वाला, डोजेज देने वाला प्रदेश होने के और देश में नंबर 1 सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश होने के लिए उन्होंने प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना भी की है और इसके साथ साथ टेस्ट की गति को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और टीकाकरण की गति को भी बढ़ाने के निर्देश उनके द्वारा आज दिए गए। धन्यवाद।